भाई देखिए साहब, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सेंड कर दीजिए। 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जेई मेंस, एडवांस, नीट और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। डाउटनर टैब पे लाइव क्लासेस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए चलती है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनर टैब, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। हम इसमें पढ़ रहे हैं 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस फॉर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ड्राइंग। मैं प्रज्वल आपका टीचर, और जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर। आज है हमारा डे 2, जिसमें हम पिछले क्लास में हमने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया था। आज हम सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास शायद यूट्यूब पर भी चलेगी और ऐप पर भी चलेगी। तो यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं, अगर आपने कोई भी दिक्कत हो रही है ईडी या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपको सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए गए हैं लगभग, और मॉडल पेपर उसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं। प्लस आपको जो भी डाउट्स हैं, डाउट उस पर आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो हमारी मेंबरशिप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और उसमें से आप हमारी मेंबरशिप मात्र 100 रुपए में ले सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे मॉडल पेपर ईडी का सेकंड डे, हमारा आज सेकंड मॉडल पेपर। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दिया हुआ है, वो जैसा कि मैंने बताया कंपल्सरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दिया हुआ है। तो इसमें मैंने वो प्रिंट करके फोटो नहीं लगाई, मैंने बना दिया है। इसका पीडीएफ आपको, इसका एग्जैक्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐप में। उसमें से आप इसका एग्जैक्ट फिगर आप देख सकते हैं, और आपको जो गिवन आइसोमेट्रिक 3D व्यू है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है। कहता है इधर से देख के फ्रंट व्यू, इधर से देख के साइड व्यू, और ऊपर से देख के इसका टॉप व्यू बनाया जाए। ठीक है, फ्रंट व्यू हमें सामने से देखना है इधर से, साइड व्यू हमें इधर से देखना है, और टॉप व्यू हमें इधर से देखना है। तो चलिए इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसको सामने से देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रेफरेंस लाइन बना लेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लेंगे। अब सामने से देखेंगे तो हमें येला फेस दिखेगा, येला फेस दिखेगा, येला फेस दिखेगा और येला फेस दिखेगा। ठीक है, तो अब हमें एक ब्लॉक आगे दिख रहा है, एक ब्लॉक पीछे दिख रहा है और एक ब्लॉक ऐसे दिख रहा है। जब इसको हम लोग 2D में बनाएंगे तो तीनों ब्लॉक कनेक्ट हो जाएंगे और हमें एक इस तरह से रेक्टेंगल दिखेगा। दिखेगा ना, मतलब कि एक तो ये आगे वाला रेक्टेंगल दिखेगा हमें, और जब ये पीछे जाएगा तो हमें ये वाले भी रेक्टेंगल दिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। ये 24 है और ये 8 है, और फिर ये आपकी 24 होगी। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी, 24, 24 और 8, तो आपकी होगी 20, 20, 40, 4, 44, 4, 48, 8, 56। तो ये आपकी टोटल, आप इसके ऐसे लेंथ बना लेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल कितना है, ये आपका टोटल है 12। तो यहां से एक 12 का 12, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दी हुई है 8, तो हाइट नीचे 8 आएंगे और 12 पे ये दिखाएंगे। ये वाला फेस बन गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप 12, 8 नीचे आएंगे, 12 इधर से लगाएंगे, ये बन गया। अब इसको आप सेंटर पॉइंट इसका पकड़ेंगे टोटल का, और सेंटर में ये कितना दूरी है, ये है 20, तो 10 इधर से 10 इधर से, तो ये टोटल आपका 20 बन गया। और इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आपका जो फ्रंट व्यू है ये बन के आपका तैयार हो गया। ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। जब सामने से देखेंगे तो ये वाला ब्लॉक देखिए यहाँ दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक आपका यहाँ दिख रहा है, और ये वाला ब्लॉक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये इंक्लाइन, मैंने बताया जो इंक्लाइन होते हैं वो आपके स्ट्रेट रेक्टेंगल में बन के आते हैं। तो इसी सेंटर लाइन को हम लोग ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 16, तो यहां से हम लोग 16 यानी 8 इधर 8 इधर, यहां पर 16 कहीं मार्क करेंगे, 8 इधर 8 इधर, इसको ऐसे नीचे इस पर ऐसे मिला लेंगे। और फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, और फ्रंट व्यू में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही वाला फेस दिखेगा और काम खत्म। तो ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ बनाना ही नहीं है। ये आपका फेस यहाँ पर बन गया, ये फेस आपका यहाँ बन गया, ये फेस आपका यहाँ बन गया, फ्रंट व्यू आपका यहाँ बन गया। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये फेस दिखेगा। ठीक है, और ये वाला पूरा फेस दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है इसको बनाएंगे।
पूरी लेंथ ये 24 और 8 वही इसी के बराबर ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस हम आगे आएंगे, डिस्टेंस कितनी है 16, तो 16 हम आगे आ गए, 16 इधर से आ गया, 16 आगे इधर से आया। ठीक है, अभी कितना है 12, तो 12 हम लोग ये से 12 इधर गए, 12 इधर गए। ठीक है, अब सेंटर पे जो हमें पता है ये टोटल है 20 और इसकी दूरी टोटल कितनी हमें पता है, टोटल दूरी हमारी है 32। तो इस पॉइंट से 32 कहीं मार्क करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये पॉइंट आ गया, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो हमारा ये ऊपर वाला बन गया। अब बचा ये हिस्सा, इसकी चौड़ाई है 8 और लंबाई से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यही वाला फेस दिख रहा है, ये ऊपर वाला है तो फेस दिख रहा है ये वाला। तो इसी सेंटर पॉइंट से 4 इधर 4 इधर, ये 8 बन गया और इसकी लंबाई है 14, तो कहीं 14 पे ऐसे मार्क करेंगे और ये हमारा जो ऊपर का टॉप व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू बन गया और ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये फेस, ये देखिए मैं अंदर की सब लाइनें मिटा देता हूं तो आपको देखिए। तो देखिए जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये आपको पूरा फेस दिखेगा, तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का आपको फेस बन के दिख गया। और ये ऊपर वाला आपको फेस दिखेगा तो ये वाला फेस आपको दिख गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो हिडन हो, तो आपकी हिडन लाइन आपको नहीं दिखेगी। अब एक बात रहती है, ये आपको ऊपर वाला फेस दिख गया, अब इसमें क्या बचा देखने के लिए, अब आपका ये वाला फेस बचा। क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, इस तरह से है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो उसका कुछ हिस्सा तो दिखेगा, मतलब कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये कितना आगे गया था, ये 24 आगे गया था और हमने इसको कितना ले गए हैं 14, तो कहीं 24 पे ऐसे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से आगे मिला देंगे। जो इंक्लाइंड है वो भी तो इस तरह से हो जाएगा, इंक्लाइंड भी तो इस तरह से सीधा हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो इंक्लाइंड भी तो इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बनकर फिगर आपका टॉप व्यू में आ जाएगा। फ्रंट व्यू में तो एकदम सिंपल था, क्योंकि ये तो सामने दिखा नहीं था, ये केवल इस तरह से सीधा हो रहा था। तो ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब बचा आपका क्या, अब आपका बचा केवल साइड व्यू। साइड व्यू हमें इधर से बनाना है। अब फिगर को आप इस तरह से देखिए, तो हम किधर से देख रहे हैं, राइट साइड से। तो हमारा जो साइड व्यू किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 45 डिग्रीज पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, सारे प्रोजेक्टर्स इधर बढ़ाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, इन्हीं प्रोजेक्टर्स को ऊपर खींच देंगे और ये इधर ये इस तरह से। ठीक है, ये बन गया। अब हमें जो साइड से देखेंगे तो हमें याला फेस दिखेगा, याला फेस दिखेगा और याला फेस दिखेगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 16 की हम लोग जो हाइट है वो 16 की हाइट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट रखे और ये पॉइंट है, इसको ऐसे मिला देंगे, 16 आ जाएगा। 16 नहीं आएगा एक्चुअली, 16 हमारा यहां तक का आएगा, ये यहां तक का। और ये नीचे हमारी कितनी थी 8, ये हमें अभी नहीं दिखेगी, ये इसी के साथ मिलता हुआ दिखेगा हमें एक्चुअली में। तो आप इसको पूरा नीचे तक लिख देंगे यूं। ये कितना लंबा है हमारा, ये लंबा है फिर से 16, तो ये 16 हम आगे ऐसे चले जाएंगे और ये हमें नीचे ही इस तरह से ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 14 है, तो हम जाएंगे 14 आगे, यानी कि यहां तक का। ठीक है, और फिर ये नीचे आएगा, कहां तक नीचे आएगा, यहां तक इस तरह से, और ये आपका ऐसे मिल जाएगा। तो ये आपका, ये देखिए ये सामने वाला ब्लॉक इस तरह से हो गया, ये वाला आपका यहां बन के तैयार हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला ब्लॉक दिखा, ये वाला ब्लॉक आपका 16 नीचे है, तो लास्ट लाइन जो हमारी ये गई है यहीं तक तो आएगा, ये यहां तक आएगा, ये आगे इस तरह से गया और ये हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो गया। इसके मैं अंदर की प्रोजेक्टर मिटा देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हमारा साइड व्यू बनके तैयार हो गया। इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे इस तरह से। तो ये हमारा साइड व्यू बनके तैयार हो गया। जब आपको साइड में दिख रहा है तो ये फेस देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है, तो ये देखिए ये फेस हो गया और ये वाला फेस यहाँ पर हो गया। गिवन डायमेंशन के साथ जब आप मार्क करेंगे तो एग्जैक्ट वैसा ही बनकर ये आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू फर्स्ट एंगल मेथड में बनकर तैयार हो गया।
ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था कंपलसरी, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन वैसे ही कंपलसरी बनकर आ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो लेटरिंग का हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। कहता है कि 10 mm हाइट में ये आपको फ्री हैंड 1 स्ट्रोक में लिखकर दिखाना है वर्टिकल कैपिटल लेटर्स में। याद रखिएगा वर्टिकल, ना कि इटैलिक। इटैलिक यानी कि 75 डिग्री पर इंक्लाइन। तो वर्टिकल उसने बोला है 10 mm की हाइट पर बोला है। तो वही हमारे पास रेशियो दिए हैं 10:8 में, आप चाहे बना सकते हैं 7:4 में बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 10 mm की लाइन खींचेंगे और इस तरह से। अगर 10:8 में कर रहे हैं तो 8 mm, फिर 2 mm, फिर 8 mm, फिर 2 mm, फिर 8 mm, फिर 2 mm। इस तरह से आपको एक शब्द लिखने के लिए इस तरह से आपका ब्लॉक बनता चला जाएगा। जब आप एक वर्ड चेंज करेंगे तो 4 mm की जगह छोड़ेंगे और फिर वहां से 8 mm, 2 mm, 8 mm, इस तरह से। जब भी आप वर्ड चेंज करेंगे 10:8 में तो ये जो एक शब्द से दूसरे शब्द की जगह है वो 2 mm की होगी और एक वर्ड से दूसरे वर्ड की जो जगह है वो 4 mm की होगी। ये 10 mm में आएगा और ये टोटल 8 mm में आएगा। जैसे कि ऑल आपको लिखना है तो ये आपका ऑल हो गया। ठीक है, अब जगह हमने छोड़ी 4 mm की यहां से इस तरह से और ये हमारा 8 mm का एक ब्लॉक आ गया ये। तो ये हमारा 4 की हो गई। अब क्या है हमारा अगला शब्द इज, 2 mm की जगह और फिर 8 mm। तो ये हमारा क्या हो गया इज। तो ये हमारा किस में आ गया 10:8 में। सिंपल 1 स्ट्रोक हैंड में हमारा इस तरह से ही आ गया। आप लेटरिंग की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि लेटरिंग में आपको ज्यादा से अच्छे मार्क्स मिले। इसमें मार्क्स अच्छी तरह से मिल जाते हैं और जितनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा ही हो पाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो रही हो ईडी या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप में आपके सभी सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए हैं और उसमें मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 7:4 के रेशियो में कैसे बनाना है। तो 7:4 के रेशियो में कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये 10 mm की हमने लाइन खींची। अब इसके हम लोग 7 पार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे किसी भी एंगल पे एक लाइन खींचेंगे और उस पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, इस तरह से पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे। तो एक पार्ट हमारा ये 7 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। अब जो हमारी बेस है वो कितना 4, तो 1 2 3 4 ब्लॉक भर के हम लोग कंपास में जगह भरेंगे और एक लाइन खींचेंगे, इसको ऐसे बना देंगे। फिर एक ब्लॉक भर की जगह खींचेंगे ये, तो ये जो एक ब्लॉक की जगह है वो हमारा एक एक शब्द के बीच में गैप बनाएगी। फिर 4 ब्लॉक की, फिर 1 ब्लॉक की, फिर 4 ब्लॉक की, तो ये हमारा हो गया। अब जब हम लोग शब्द चेंज करेंगे तो 2 ब्लॉक भर की जगह लेंगे, कितनी 2 ब्लॉक भर की, फिर 4 ब्लॉक भर की, फिर 2 ब्लॉक भर, फिर 1 ब्लॉक भर की, फिर इस तरह से। जब हम शब्द चेंज करेंगे तो 2 ब्लॉक भर की जगह आएगी और जब केवल एक एक शब्द के बीच में तो 1 ब्लॉक भर की। तो ये भी उसी तरह से ऑल इज आगे आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 7:4 में 5 नंबर का क्वेश्चन, एकदम कंफर्म। तो ये आपका वर्टिकल लेटर राइटिंग हो गई फ्री हैंड वर्टिकल स्ट्रोक्स में। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अपने मॉडल पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास स्केल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ RF 1:4 शोइंग डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स लॉन्ग इनफ टू मेजर 5 डेसीमीटर एंड शो 4.1 डेसीमीटर ऑन इट। तो कहना क्या चाहता है, कहता है कि जो हमारे पास RF दिया हुआ है वो 1/4 है। हमें एक स्केल बनानी है जो 5 डेसीमीटर तक मेजर कर सके और उसमें 4.1 डेसीमीटर को हमें दर्शाना है। कौन सी प्लेन स्केल बनानी है, हमें प्लेन स्केल बनानी है। ठीक है, मैं बता दूं आपको 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, जो आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास RF पहले से दे रखा है तो हमारे पास आधा काम तो हो गया। अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो मैं लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, RF इंटू मैक्स लेंथ। ठीक है, तो RF हमारे पास क्या है 1/4। मैक्सिमम लेंथ हमें क्या मेजर करनी है 5 डेसीमीटर। अब हम ड्रॉ किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 50/4। क्या आंसर आया 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई 12.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब 12.5 सेंटीमीटर की हम लोग प्लेन स्केल बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 12.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। फिर इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1
2 3 4 और ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हमारा कितना पार्ट दर्शा रहा होगा, ये बात हमें पता चलेगी आरएफ से। आरएफ का मतलब होता है जो हमारा एक हिस्सा है वो एक्चुअल लेंथ के 4 हिस्से शो कर रहा है। यानी ये जो सेंटीमीटर में है वो 4, अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ करें तो हमारा सॉरी 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो 4 डेसीमीटर को वो शो करेगा। तो इससे हम लोग नाप लें कि एक पार्ट का हमारा हिस्सा कितना आया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने लेंथ का है, और उससे हम लोग आरएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, इसको हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपली वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस तरह से 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये तो यही मिल गया, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब ये हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी। नंबरिंग क्या आएगी, देखिए हमारे पास कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास आरएफ दिया है वो 1:4 दिया, यानी कि एक जो है हमारा 4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो लाइन है वो 12.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी लेंथ ऑफ स्केल जो आई थी वो 12.5 सेंटीमीटर की आई थी। ठीक है, इसको हमने बोला था कि 5 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब बात आती है कि ये जो एक पार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमें पता चलता है, कहां से पता चलता है, आरएफ से पता चलता है। ठीक है, हमें क्या, हमारे पास कितनी लेंथ ऑफ स्केल आई, 12.5 सेंटीमीटर। इसके पार्ट कितने हैं, 5, तो एक पार्ट कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर आरएफ देखें तो हमारा आरएफ कहता है कि जो आरएफ है हमारा वो 1/4 है। आरएफ का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है कि जो ड्रॉ किया गया है, और नीचे वाला हिस्सा है वो दर्शा रहा है, यानी जो एक पार्ट है वो 4 पार्टों को दर्शा रहा है। इसके आगे हम कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, यानी कि हम अगर कहें तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे तो वो 4 सेंटीमीटर की लाइन को दर्शाएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पर ये एरिया कितनी ये लाइन कितनी बड़ी है, 2.5 सेंटीमीटर की। तो एक जो हमारी सेंटीमीटर की लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की लाइन को दर्शा रही है। तो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन कितनी बड़े एरिया को दर्शाएगी, 2.5 गुणे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 डेसीमीटर। यानी कि ये जो हमारा एक पार्ट है वो 1 डेसीमीटर का है। सिंपल सी बात, समझ गया, कैलकुलेशन एकदम कुछ नहीं। एक पार्ट है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2.5 कितने को करेगा, 2.5 गुणे 4 को, यानी कि 10 को। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 1 डेसीमीटर, ये 2 डेसीमीटर, ये 3 डेसीमीटर और ये 4 डेसीमीटर। अब इसके 10 पार्ट मैंने आपको बताए थे करने हैं, तो उसी तरह से अब ये 10 पार्ट कर दिए, तो 1 डेसीमीटर के 10 पार्ट किए, यानी कि 1 सेंटीमीटर के पार्ट में वो टूट गया। तो ये 0 था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से लिखते चले जाएंगे 10 पार्ट में। अब कहता है कि उसमें 4.1 डेसीमीटर को दर्शाइए। 4.1 डेसीमीटर मतलब 4 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर। क्या होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.1 डेसीमीटर। तो 0.1 का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर। तो 4 हमें तो यहां से मिल गए और 1 हमें यहां से मिल गया। यहां से उठी, यहां से उठी, ये हमारी सिंपल सी ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी हमारी, ये ऊपर वाला मैं रब करे दे रहा हूं। जो आप बनाएंगे क्वेश्चन में वो इसको एग्जैक्ट ये हमारा यहां पर एरो हेड लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 4.1 डेसीमीटर। यहां पर आप आरएफ लिखेंगे, आरएफ आपका है 1/4। इधर आपका शो हो रहा है डेसीमीटर, तो आप यहां लिखेंगे डेसीमीटर। यहां आपका शो हो रहा है सेंटीमीटर, तो आप यहां लिखेंगे सेंटीमीटर। यहां आप लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। आपका प्लेन स्केल का सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो स्केल में आपने जैसे ही किया, आपको 5 से 10 के बीच में नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन का आएगा आपका तुरंत आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। ये आपका देखिए आया है 5 नंबर में, तो 5 नंबर का आपका बैठे बैठे सवाल हो गया, कुछ करना ही नहीं था। आरएफ दिया था, लेंथ ऑफ स्केल तुरंत निकल आई। लेंथ ऑफ स्केल जैसे निकली आपने ड्राइंग बना ली।
आपको एक पार्ट समझ में नहीं आ रहा था, आपने आरएफ से पार्ट का मतलब निकाल लिया कि एक पार्ट आपका कितना हो रहा है। अगर आप तो इस तरह से आपका सिंपल से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है किसी और सब्जेक्ट में, तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप हमारे ऐप में जाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपए में मेंबरशिप है और आपको सारे सब्जेक्ट उसमें लगभग कवर कर दिए गए हैं। आप जाए और उन वीडियोस के थ्रू देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है वो कहता है अ क्यूब ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस, यानी कि जो एक हमारे पास इस तरह से क्यूब है, देखिए ठीक है, इसकी जो साइड है वो 50 mm की है। कहता है वो एचपी में रखा हुआ है, इज रेस्टिंग ऑन एचपी विद इट्स वर्टिकल फेसेस इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। इसके वर्टिकल फेस ये वाले होते हैं, जो मतलब खड़े वाले फेस हैं, ये वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब कहने का क्या है, ये आपका इस तरह से बना है, तो आपका जो क्यूब है वर्टिकल इस तरह से, मतलब वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से, इस तरह से करके ये आपका क्यूब रखा है। इसका जो ये वर्टिकल फेस है, ये देखिए वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है। ये वीपी हमारा, ये जो हमारा फेस है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए जो हमारा वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल प्लेन से जो हमारे वर्टिकल फेसेस हैं क्यूब के, वो इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब अगर हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींचे तो ये देखिए ये हमारे जो एंगल आएंगे ये हमारे बराबर आएंगे। तो कहता है अब इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाइए। अब सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सामने से जब आप देखेंगे और ऊपर से देखेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ट्रू सरफेस यानी कि इसका फेस आपको नीचे मिल जाएगा। और जब आप पीछे से देखेंगे तो आपका किस तरह से है, इस तरह से कुछ लाइनें दी गई हैं। तो यानी कि आपको पीछे जब आप इसको देखेंगे तो ये आपकी लाइनें सीधी हो जाएंगी इस तरह से, और एक पीछे रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, किस तरह से बनेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे ऐसे एक्स और वाई, ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू। ठीक है, तो रखा हुआ है इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमें क्या मिलेगा टॉप व्यू में, यहां से आप क्या करेंगे, इक्वली इंक्लाइंड 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो ये 45 डिग्री पर आप दो लाइनें खींच देंगे इधर और इधर, उसी तरह से फिर ये डिस्टेंस भरेंगे आप इधर और इस तरफ से इधर आर्क लगाएंगे, तो ये आपके क्यूब का फेस आपको टॉप व्यू में मिल जाएगा। थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं, ये आपका क्यूब का ऊपर का टॉप व्यू आपको मिल गया। अब फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्टर्स ऊपर ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, प्रोजेक्टर्स आपने खींच दिए, तो अब आपको कहीं वीपी और एचपी से डिस्टेंस तो दी नहीं रखी है, तो हम लोग इसको रेफरेंस प्लेन से बना लेते हैं। अब 50 mm का है, ये डिस्टेंस भी 50 की रहेगी, या ध्यान रखिएगा। अब यहां से 50 की ऐसे मार्क कीजिए डिस्टेंस और ये ऐसे लगा दीजिए, तो ये आपका क्यूब बनकर तैयार हो गया। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू और ये आपका हो गया टॉप व्यू। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये एकदम आपको सिंपल सा क्वेश्चन था सॉलिड का। इसी तरह के आसान आसान सवाल आते हैं। तो ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व हो गया। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया सिविल और इलेक्ट्रिकल के रटने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एल्यूमिनियम का फिगर बताइए, मतलब क्या होता है, वुड का सिंबल बताइए। जैसे वुड अगर आपसे पूछ लिया तो इस तरह से यूं करके आता है, एल्यूमिनियम वगैरह या फेरस मेटल वो इस तरह से करके आते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, वो सिंपल से एकदम क्वेश्चन है, वो आपको एकदम रट लेने हैं। उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनको एकदम आप रट लीजिए। इस तरह के सरल सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपका सेकंड मॉडल पेपर आज सॉल्व हो गया और होप करता हूँ आपको कुछ भी समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप गिवन जो नंबर्स हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो मैं आपसे फिर से कहता हूँ आप मेंबरशिप ले लीजिए, आपके डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे। और आपको जो हमारे जो स्पेशल टीचर्स हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, उनके द्वारा दिए गए जो लेक्चर्स हैं, जो शॉर्ट में आपके 10 दिनों में खत्म कर दिए गए हैं, उनको देखकर आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर हुआ। थर्ड मॉडल पेपर आपको वो मिल जाएगा आपको, उसको आप खुद सॉल्व करिए। जो दिक्कत आती है वो आप मुझसे पूछिए, आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।